हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीम ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी और फ्रेश होने के बाद फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी किया और पानी पीने के बाद यहाँ पर मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से वही बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है कि मैं पॉलिटी के नोट्स ही अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाई। वैसे मैंने 24 तारीख के बाद ही बनाना स्टार्ट किया था। अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी तक मेरा नोट शेप कंप्लीट नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं जो अनुज चतुर्वेदी चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर जो टारगेट्स दिए जा रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। बट पहले सर ने 1 to 50 तक के आर्टिकल्स बोले थे एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोकसभा, राज्यसभा, मतलब ऐसे सारे टॉपिक्स बताने स्टार्ट कर दिए। तो वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिया एंड जब तक मैं वो कंप्लीट कर रही थी बीच बीच में मैं अपनी भी मतलब जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें वो भी मैनेज कर रही थी। जैसे कि मैं घर चली गई, शादी थी तो उधर अटेंड किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। आप सभी को पता ही है कि लगभग 1 साल के आसपास मेरे हस्बैंड वापस मतलब हमारे साथ रह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जा रहा है तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वैसे अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे लगता है 2-3 दिन का टाइम और लग जाएगा। मैंने सोचा था लास्ट वीक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर 2 दिन मैंने अपनी फ्रेंड के घर में चली गई थी तो उधर चला गया और वहाँ से आने के बाद फिर 1 दिन साफ़ सफाई में एंड फिर से सारा कुछ मैनेज करने में चला गया एंड अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो फिर आज कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद मतलब आज नहीं हो पाएगा तो मे बी कल या परसों तक तो ज़रूर कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे फिर घर भी जाना है अपने ससुराल। तो वहाँ जाने के पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा पॉलिटी का नोट्स कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा डीप में पॉलिटी क्यों पढ़ रही हूँ, तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। कल भी मुझे 1-2 मैसेज ये भी आए थे कमेंट कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ या फिर मैं बिहार टीआरई 4 का प्रिपरेशन करूँगी या फिर मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं बिहार का नहीं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे टीचिंग का मतलब कुछ भी मतलब मैं नहीं पढ़ रही हूँ टीचिंग से रिलेटेड। मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था, मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया एंड अभी मैं जीएस पढ़ रही हूँ। आप सभी को पता है कि मैंने आरओ का फॉर्म फिलअप कर रखा है और डेट कैंसिल हो गई है। डेट कब आएगी इसके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं बस अपना पढ़ रही हूँ और मुझे नहीं पता कि इस बार का आरओ मैं मतलब क्वालिफाई कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जैसे जो भी टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में या फिर जीएस में, तो ऐसा तो है नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पीसीएस के पेपर से टफ आता है आरओ का पेपर। तो चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में आपको पता होंगी तभी आप चीज़ें मतलब अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चंस। और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो उसको इतने अच्छे से पढ़ लें कि उससे रिलेटेड अगर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसको हम अटेंड कर पाएँ। और पॉलिटी पढ़ने का ये भी रीज़न है कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो बीच बीच में जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती है। फिर ऐसा लगता है कि हम भूल गए, क्योंकि हम सिर्फ स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट नहीं हैं, हम फैमिली है, हमारे पास बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में उतनी सारी चीज़ें रह नहीं पाती हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कोई भी टॉपर हो या फिर कोई भी अपनी लाइफ में अगर सक्सेस हुआ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर किसी का क्वालिफाई हुआ होगा तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ये अलग बात है कि सफल हो जाने के बाद वो और लोगों के लिए इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन का रीज़न बन जाती है, बट सब अपना अपना अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल या फिर रूटीन फिक्स करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें मैनेज करते हैं। तो मुझे ऐसे इजी पड़ रहा है कि मैं पहले एक बार पढ़ लूँ और मैंने पढ़ लिया, पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा फिर मैं नोट्स बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स बना ले रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें लर्न ही हो जा रही हैं, मुझे फिर से उन सारी चीज़ों का रिवीजन करना पड़ेगा एंड कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें मेरे माइंड में रह पाएंगी। ये है कि मैं एक बार पढ़ ली हूँ और अभी नोट्स बना रही हूँ तो मुझे ऐसा खुद से फील हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं पता थी।
संविधान के बारे में या फिर किसी भी आर्टिकल के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मुझे आने लगी हैं। तो एक अलग ही प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम तो अलग बात है बट इतनी नॉलेज मैं गेन कर ले रही हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था रेशमा खातून का कि उनका बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और पढ़कर ये चीज़ें इतना अच्छा फ़ील होता है कि काश हमारा भी जल्दी ये वाला टाइम आए कि हम भी किसी को बता पाएँ कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमारा रिज़ल्ट हो गया है। और एक लोगों का और भी कमेंट आया था जो कि मैं अभी देख नहीं पाई थी, मैं उनका भी चेक कर लेती हूँ इसी टाइम। उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो 2 लोग ऐसे मेरे चैनल पर हैं कि जिन्होंने मुझे बताया पर्सनली कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगी ना और भी लोगों को, फ़िलहाल मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि मैं रेगुलर काम भी नहीं कर पाती हूँ एंड सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए खुद बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड हैं, तो फिर सुबह से आज मैं अपना पूरा नाइट तक का रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग खुद से देखिएगा कि मतलब कितना टाइम बचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। एंड इंसान फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो फिर चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। और सिलेक्शन लेना शादी के बाद ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिसका हो जा रहा है ना, उससे पूछे कि वो क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुँचा होगा। फ़िलहाल उम्मीद यही है और इच्छा भी यही है कि 2025 में जितने भी लोग लगे हुए हैं ना, सभी का सिलेक्शन हो जाए। कल मुझे एक कमेंट और आया था कि दीदी आपने तो आरओ का फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास एक गोल है पढ़ने के लिए। आप वीडियो में बोल रहे हो कि रिजल्ट हो जाएगा, किस चीज़ में हो जाएगा दीदी? एक बात और, सीटेट की यूपी टेट पास हूँ, डीएलएड किया है, टीचर बनना था लेकिन अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी और किसी चीज़ में फॉर्म भी नहीं भर रखा है, टीचर के भरोसे थे। अब मैं क्या करूँ, किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आरओ के अलावा किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और मुझे भी सजेस्ट करो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी तरह रिजल्ट तो चाहिए लेकिन किस में आएगा पता नहीं है। डायरेक्शनलेस पढ़ाई चल रही है, क्या करें। मैं अपना बताऊं तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, बस मेरा बीएड का रिज़ल्ट आया नहीं था, वही आने वाला था और उसी बीच यही आरओ का फॉर्म आया था तो मैंने फिल कर दिया था एंड सीटेट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। और सीटेट वही जनवरी में मैंने दिया था, तो फिर मेरा मतलब फ़र्स्ट पेपर तो पहले ही निकल गया था जब मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था तभी। एंड सेकेंड बार जब मैंने दिया था तो सिर्फ मैंने सेकेंड पेपर ही अप्लाई किया था और वो मेरा नहीं हो पाया था। और रीज़न मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फ़िलहाल वो मैटर नहीं करता। पहली बात तो ये है ना कि जैसे आजकल गवर्नमेंट का कुछ भी डिसाइड नहीं है कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कोई शेड्यूल ही नहीं है। पहले होता था कि कैलेंडर आता था, पूरे साल का प्रोफार्मा एक साथ दे दिया जाता था, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा एंड नोटिफिकेशन कब आएगा, तो लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन पिछले 5-7 सालों में ये सारी चीज़ें एकदम से बदल गई हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किस चीज़ के लिए पढ़ें। और एज का भी क्राइटेरिया होता है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आप अपने लिए एक दूसरा गोल डिसाइड कीजिए। जैसे कि आपको टीचर बनना था, टीचर बनने के भरोसे आप बैठे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर नहीं बनेंगे तो लाइफ में सारे रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं। आप और भी एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि आपने डीएलएड किया है, अगर आप बिहार जाना चाहें तो आप टीआरई 4 को प्रेफरेंस दे सकती हैं। एंड उसके बाद अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देखना है तो जैसे सेंट्रल लेवल का भी देख सकती हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकती हैं, बैंक का दे सकती हैं अगर आपके मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छी है। अभी तो एनटीपीसी का भी फॉर्म आया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मैंने खुद अप्लाई कर रखा है। तो कोई भी एग्ज़ाम, एमटीएस का आता है, एसएससी 10+2 एंड ग्रेजुएशन लेवल का, ऐसा नहीं है कि टीचर का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है। टीचर के भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक मतलब हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग एक पढ़ने का सिलेबस मतलब अलग होता है, चीज़ें सेम ही होती है बट वही है कि पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर सकती हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं एंड आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपनी एज के अकॉर्डिंग। मुझे आपके बारे में ये तो नहीं पता कि आपकी एज क्या है एंड आप किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अगर आपको टीचिंग से ही रिलेटेड करियर बनाना है तो आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं जैसे DSSB का, जिसमें आप केवीएस के पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हैं जब आपने डीएलएड कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ें सर्च कीजिए और एक डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी भी पढ़ाई डायरेक्शन लेस होती है, क्योंकि पढ़ाई हम अपने नॉलेज के लिए करते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देना हो तभी हम पढ़ें, बिना एग्ज़ाम दिए भी हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। फ़िलहाल मेरा रूटीन मैं आप लोगों के साथ आज सुबह से शेयर कर रही थी, तो आपने देखा होगा कि सुबह से मेरा रूटीन स्टार्ट है एंड अभी शाम के 7 बज गए थे और मैं थोड़ा बाहर भी गई थी, थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो उधर से भी होकर आ गई थी और यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सच बताऊँ ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि छोड़ दें अपना खुद का शरीर, ऐसा लगता है कभी कभी ना कि नहीं गवाही दे रहा है कि बागी कंटिन्यू रखा जाए, बट वही है ना कि कुछ सपने ऐसे हैं जो कि पूरे करने हैं और इसी जन्म में पूरे करने हैं, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल आज की पढ़ाई मेरी जो भी 5-5.5 घंटे किया था मैंने कंप्लीट हो गई थी। अभी मैं चल रही हूँ खाना पीना बनाऊँगी, सार्वी को खिलाना पिलाना एंड वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना, फिर 11 बज जाएंगे एंड फिर कल सुबह से 4 से 5 बजे के बीच फिर उठ जाऊँगी। गुड नाइट।